Great morning, students. Today we will study the rules and properties of multiplication of integers. In the last class we have studied the rules and properties of addition of integers. So let's start from the rules of multiplication of integers. Rules of multiplication of integers. There are two rules for multiplication of integers. Rule number 1. Rule number 1. Number 1 is that if we have two integers with same sign, that is both positive integer or both negative integer, we simply multiply the two integers regardless of their sign, and after multiplication our result will always be a positive integer when we are having two integers with same sign. Means अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं सेम साइन के, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 4 वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 बाय 5, मल्टीप्लाई 4 बाय 5, तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5, आंसर कितना आएगा 20. ठीक है. अगर मैं आपको ये बोलूं कि वी हैव टू मल्टीप्लाई -4 बाय -5, देन मल्टीप्लाई -4 बाय -5, then what is the answer, -4 multiply -5, answer will again be 20 plus 20 from rule number 1. यही था रूल नंबर 1 कि या तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हों या दोनों नेगेटिव इंटीजर हों, हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, दोनों केसेस में एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा. ये देखो यहाँ भी पॉजिटिव +20 है, यहाँ भी +20 है. ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 1. अब हम देखते हैं रूल नंबर 2. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास अपोजिट इंटीजर है. अपोजिट इंटीजर मतलब या तो मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ठीक है. इफ आई से वी हैव टू मल्टीप्लाई -6 बाय 8, इधर देखो एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है. जब हमारे पास ऐसा केस आता है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, हमेशा नेगेटिव. मतलब जब क्या है अपोजिट साइन के इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आता है, नेगेटिव. -6 मल्टीप्लाइड बाय 8, आंसर इज -48. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. इफ आई से वी हैव टू मल्टीप्लाई 9 बाय -11, 9 मल्टीप्लाई -11, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा -99. इसमें हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा जो नेगेटिव साइन है वो ग्रेटर नंबर के साथ है या स्मॉलर के साथ है. यहाँ मेन चीज क्या है कि जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए. एक नंबर का नेगेटिव होना चाहिए और एक का पॉजिटिव होना चाहिए. ये नहीं मैटर करता कि वो जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो बड़े वाले नंबर के साथ आ रहा है या छोटे वाले के साथ आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, the thing is that the two numbers must have opposite sign. This is the necessity that two numbers have two opposite signs. Okay, now come to properties of integers. Property of multiplication of integers.
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, सबने पढ़ी थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हमारी कितनी प्रॉपर्टीज थी? 5। वी हैव 5 properties of addition of integers. In the same way, we have 7 properties, not 5. All those 5 and 2 extra plus 7. We have 7 properties for multiplication of integers. Now start our first property. First property is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, सपोज 4 is an integer and 3 is also an integer. If we multiply these two integers, then result 12. It is also an integer. Take another example, -9 multiplied by 5. Answer is -45. Here -9 is an integer, 5 is an integer, and also -45 is also an integer. This is the first property of multiplication of integers. Now come to property number 2, second property. Second property is what? It is commutative law of multiplication. Commutative law for multiplication. Commutative law for multiplication. In addition, we have studied the commutative law. The definition is that if a and b are two integers, then a multiply b is equal to b multiply a. A multiply b is equal to b multiply a. ये है commutative law for multiplication की definition, और you can say statement. Means अगर हमारे पास दो नंबर हैं, हम पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करें या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों केसेस में हमारा सेम आता है. वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ a is -5 and b is 3, then a multiply b, -5 multiplied by 3 is -15 and 3 multiplied by -5 is again -15. In both the cases, answer is -15. So I can say that -5 multiplied by 3 is equal to 3 multiply -5. And one more thing, if we have two operations, then for separating these two operations, we put a bracket between these two operations. Okay, students? Now come to property number 3. Third property. Property third is associative law of multiplication. Associative law for multiplication. In this, if we have three integers a, b and c, we can say that a multiply b multiply c is equal to a multiply b multiply c. Is it clear? यहां से क्या है हमारे पास कि हमारे पास 3 नंबर है, हमें उनको मल्टीप्लाई करना है. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि हम पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से करें या लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई करके फिर पहले से करें. दोनों केसेस में हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आता है? सेम आता है.
ये चीज हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये चीज हमारी सेम आती है या नहीं आती है। अगर मैं बोलूँ a है 4, हमारे पास b है -5 और c है 7, ये वाली वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई -5, अपोजिट साइन है तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा नेगेटिव, दैट इज -20 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 2 14, आंसर इज -40। And also if we put all these values in this right hand side, then we have 4 multiply -5 multiply 7 is equal to 4 as it is, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 multiply 5 is 35 with negative sign, and again it is -140. When we multiply 4 by -35 we get -140, and here also it is -140. Then we can say that 4 multiply -5 multiply 7 is equal to 4 multiply -5 multiply 7. Okay students, now come to property number 4. All these properties are same as properties of addition of integers, but this fourth property is different. This one is different. Fourth property is distributive law of multiplication over addition. This is distributive law of multiplication over addition. इसमें क्या होता है, इस वाले में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का यूज होता है। ओवर एडिशन मीन्स एडिशन परफॉर्म करके फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ वी हैव 3 इंटीजर्स a, b and c, देन a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c. दिस इज द स्टेटमेंट फॉर दिस प्रॉपर्टी। मीन्स कि हमारे पास 3 इंटीजर हैं, 3 में से हम किसी भी 2 नंबर का सम, अगर लास्ट वाले, सपोज हमने लास्ट वाले 2 ले लिए, 2 नंबर का अगर सम करके हम पहले वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और पहले वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई और पहले वाले को तीसरे से मल्टीप्लाई करके उनका सम करते हैं, तो हमारी ये दोनों चीजें इक्वल आती हैं। ठीक है, ये थी हमारी स्टेटमेंट। इसको हम प्रूव करने के लिए ABC की कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू आता है कि नहीं आता। ओके, इफ A इज इक्वल टू -3, B इज इक्वल टू -4 एंड C इज इक्वल टू 7, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड में -3 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 5, सॉरी प्लस 7, ये हमने 7 लिया है C। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, इट इज -3, दिस इज माइनस प्लस, वी हैव टू ऐड दीज 2 numbers with opposite sign. We simply add these 2 numbers and give the sign of greater number. Here greater number is 7, so answer will be positive. -3 multiplied by 3, answer is -9.
and in this case in right hand side we again put these values and solve. After putting the value we get -3 multiplied by -4 plus -3 multiplied by 7. We get -3 and -4. Same numbers we have to multiply. Sorry, same no, not same integers, that is negative integers. We have to multiply to negative integer. We get the result positive. Here answer is 12 plus it is 7 and it is -3, means one positive integer and other negative integer. The answer will be negative. It is -21. Now 12 plus -21, it is 12 minus 21. Answer is -9 again. यहां भी हमारा आंसर -9 था, यहां भी आंसर -9 है। तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ये वाली चीज है वो इसके इक्वल है, मीन्स -3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 7 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, कि ये वाली चीज इसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 5। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन में भी थी। क्या प्रॉपर्टी है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Existence of multiplicative identity. Existence of multiplicative identity, इसमें क्या होता है? जैसे कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी थी, उसमें क्या था कि हम 0 को किसी नंबर में ऐड करें या किसी नंबर को 0 में ऐड करें, हमें सेम नंबर मिलता था। यहां भी हमारा क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें या उस दूसरे नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमें नंबर सेम मिले। मतलब क्या है कि a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। ऐसे ही एडिटिव में क्या था कि 0 को किसी में ऐड करें या या तो किसी नंबर को 0 में ऐड करें या 0 को किसी नंबर में ऐड करें, हमें वही नंबर मिलता था। यहां भी क्या है, किसी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या मिल रहा है? हमें वही सेम नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहां जो ये 1 है ये क्या आ जाएगा हमारा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वेयर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां कोई भी एग्जांपल ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा वही नंबर आएगा। मैंने बोला जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 3 आता है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है यहां तक, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 6। हमारी जो 6th प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स था ना, ऐसे ही क्या है हमारे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मीन्स अपोजिट होता है।
मीन्स एडिशन में क्या था कि कोई नंबर अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो उसका जब एडिटिव इनवर्स लेते थे तो वो नेगेटिव हो जाता था, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता था। यहाँ भी सेम होगा, पर क्या है यहाँ मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है डिवीजन। कोई नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है मीन्स सिंपल नंबर हमें गिवन है, अगर हमसे पूछ लें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ इस नंबर का, तो वो क्या ले लेंगे हम, उसका सेम नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, यहाँ एक ये बात इंपॉर्टेंट है कि बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनमें मैंने नॉन जीरो इंटीजर का यूज नहीं किया था, बस इस प्रॉपर्टी के लिए हम यूज करते हैं फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर। मीन्स जो इंटीजर हम लेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया, ए इंटीजर कोई भी लिया हमने, जीरो आ गया, और इसका जीरो का हमसे पूछ लिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्या होता है ये, इन्फिनिटी होता है ये, तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता हमें, तो क्या लेंगे फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर। फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए वी हैव a multiply 1/a is equal to 1/a multiply a is equal to 1। ठीक है, एक को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें या रेसिप्रोकल को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारा रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या था, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स अपोजिट इज ऑलवेज 0। यहां क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। ओके, अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला, जैसे मैं कह रही हूं वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब मैं जैसे बोल रही हूं मेरे को बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4। -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-4, और यू कैन से -1/4। ओके, ये आ जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होगी कि यहां माइनस आ रहा है तो इनवर्स पूछ रहा है तो यहां से माइनस भी जाना चाहिए, पर यहां से माइनस नहीं जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो नंबर है सेम, वो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चेंज हो जाता है, नंबर में चेंज नहीं आता, साइन में चेंज नहीं आएगा, साइन में चेंज नहीं आएगा, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। मीन्स नंबर सेम नंबर है, बस वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएगा। यहां से ये देखो क्या है कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, दो नंबर, एक सेम नंबर और दूसरा उसका रेसिप्रोकल। अब लेते हैं तो 1 आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। ये नंबर है देखो, -4 कोई नंबर है, इसका रेसिप्रोकल है -1/4, तो यहां से ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। और अगर आप लोग ये कहते हो कि -4 का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा और -1 बचेगा, तो यहाँ -1 आएगा, बट आना क्या चाहिए 1, आ क्या रहा है -1। दैट मीन्स यहाँ कुछ गड़बड़ कर रखी हमने, और गड़बड़ क्या है कि -4 नंबर है तो नंबर -4 ही रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, नंबर प्लस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब करते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 0, कि 0 की प्रॉपर्टी है कि 0 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमेशा क्या आता है, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 0 आता है। a मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, हर केस में। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करो ये भी 0, और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करो ये भी 0। ठीक है, ये थी हमारी last property. Last property is that property of 0, means if we multiply a number by 0 or 0 by a number, we always get result 0. Okay students,
That's all for today. This is our last property. We have discussed about rules and properties of multiplication of integers. Okay students, thank you.